नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे खेल की बात करते हैं जो हम सब अपनी जिंदगी में खेल रहे हैं, पर अक्सर हमें पता ही नहीं होता कि हम इसके खिलाड़ी हैं। जी हाँ, ये है माया का खेल, वो महान भ्रम जिसमें हम सब कहीं ना कहीं जी रहे हैं। ये सवाल ये सवाल तो हम सबके मन में कभी ना कभी आता ही है ना? ऐसा क्यों लगता है कि हम एक ही जगह गोल गोल घूम रहे हैं? परेशानियां वही हैं, बस उनका चेहरा बदल जाता है। ये जो फंसे होने का एहसास है ना, ये बहुत आम है। तो चलिए आज इसी चक्रव्यूह को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना कि जिंदगी सुख देने के लिए नहीं है, वो तो सिर्फ जख्म देती है। ये बात हमारी सारी उम्मीदों, हमारी सारी सोच पर सीधा सवाल उठाती है। और शायद शायद यही हमें सच का सामना करने के लिए तैयार करती है। तो फिर इस चक्रव्यूह का पहला फंदा, पहला जाल क्या है? वो है दुख का आकर्षण। बड़ा अजीब लगता है सुनने में, पर यह एक ऐसा भ्रम है जिसमें हम अक्सर अनजाने में ही फंस जाते हैं। हम अपने ही दर्द को, अपनी ही तकलीफ को एक तरह का कह सकते हैं रोमांस दे देते हैं और बस उसी में उलझे रह जाते हैं। इस बात को समझने के लिए एक कहानी देखते हैं। सोचिए एक ऐसे इंसान के बारे में जिसकी जिंदगी में चारों तरफ से मुश्किलें हैं। पत्नी से अलगाव हो चुका है, 8 महीने हो गए, अब तलाक की नौबत है। घर में मां से अनबन चल रही है। ऑफिस में प्रमोशन तो मिला, पर उसकी कोई खुशी नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई दोनों तरफ से उसे खींच रहा हो। और ऊपर से वो पुरानी यादें, वो इमोशनल उथल पुथल। ये कहानी शायद कई लोगों को अपनी सी लगे। लेकिन रुकिए, क्या ये जो परेशानियां दिख रही हैं, यही असली समस्याएं हैं? या फिर ये सिर्फ लक्षण हैं किसी बहुत गहरी बीमारी के? असली जड़ कहीं और तो नहीं है? यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। गुलाबी समस्याएं, मतलब ऐसी परेशानियां जिनसे हमें एक तरह का लगाव हो जाता है। हम उन्हीं यादों में डूबे रहते हैं, दुख भरे गाने सुनते हैं और इस दर्द में ही एक तरह का मजा आने लगता है। ये एक ऐसा जाल है, एक ऐसा कुआं है जिसका कोई तल नहीं। आप जितना अंदर जाएंगे उतना ही डूबते जाएंगे, इसका कोई हल नहीं है। और सबसे जरूरी बात, ये किसी एक इंसान की कहानी नहीं है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिससे हम सबको कभी ना कभी गुजरना ही पड़ता है। ये अनिवार्य है। फर्क बस इस बात का होता है कि हम इस स्थिति में क्या चुनते हैं, गीता या गजल। तो ये तो हुआ पहला फंदा। अब आते हैं दूसरे फंदे पर, जो शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वो दिखता नहीं है। ये है संतोष का धोखा। ये मान लेना कि अगर जिंदगी आराम से कट रही है तो मतलब सब सही है, तरक्की हो रही है। अब एक और कहानी देखिए। एक इंसान है, सरकारी नौकरी है, जिंदगी एकदम सेट है, खुश है, सेहतमंद है, अध्यात्म में भी मन लगता है। यहां तक कि प्रमोशन तक ठुकरा दिया ताकि शहर न बदलना पड़े। ये जो आरामदायक जिंदगी है, ये डिस्टर्ब ना हो। उसे लगता है जो चाहिए था सब मिल गया। पर एक सवाल मन में है कि क्या मैं रुक गया हूं? क्या मेरी तरक्की थम गई है? यहां अहंकार का मतलब घमंड या अकड़ नहीं है। नहीं, यहां अहंकार का मतलब है मन की वो हालत जो कहती है मैं तो ठीक हूं, मेरा सब सही चल रहा है, मुझे दुनिया से क्या लेना देना। ये जो खुद में सिमट जाने वाली संतुष्टि है ना, जो हमें बाकी दुनिया के दर्द से अलग कर देती है, असल में यही अहंकार है। अब जिंदगी जीने के इन दो तरीकों को एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ है कमर्शियल प्लेन, जो घर गृहस्थी वाले यात्रियों को लेकर आराम से उड़ता है। उसका लक्ष्य है सबको आराम से मंजिल तक पहुंचाना। और दूसरी तरफ है एक फाइटर प्लेन, हल्का, तेज, जो बना ही है चुनौती का सामना करने के लिए, जंग के लिए। अब सवाल यह है कि हम कौन सी जिंदगी चुन रहे हैं, कमर्शियल प्लेन वाली या फाइटर प्लेन वाली? देखिए, साइंस का एक सीधा सा नियम है, तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए हमेशा एक प्रतिरोध, एक रेजिस्टेंस जरूरी है। जिस बिजली के सर्किट में जीरो रेजिस्टेंस हो वो फूक जाता है। जिस जिंदगी में कोई घर्षण, कोई फ्रिक्शन ना हो, वो आगे बढ़ ही नहीं सकती। मतलब बिना चुनौती के कोई प्रगति नहीं है। चलिए अब माया के तीसरे और शायद सबसे गहरे फंदे की बात करते हैं। यह है जानने का भ्रम। एक तो ये कि हम खुद ही नहीं जानते कि हमारे अंदर क्या चल रहा है, और दूसरा, हम जबरदस्ती दूसरों को समझाने की बेकार कोशिश करते रहते हैं। इस बात को जरा गहराई से समझिए। हम अपने कामों के स्रोत नहीं हैं, हम सिर्फ उन्हें अनुभव करने वाले हैं। मतलब हमारे अंदर क्या पक रहा है, कौन सा विचार, कौन सी भावना जन्म ले रही है, ये हमें खुद तब तक पता नहीं चलता जब तक वो मुंह से या हमारे एक्शन से बाहर नहीं आ जाती। हम करता नहीं, सिर्फ भोगता है।
और फिर ये सवाल आता है जिससे हम सब जूझते हैं कि अपने घर वालों को, अपने सबसे करीबी लोगों को ये सारी बातें समझाना इतना मुश्किल क्यों होता है। हम कोशिश करते हैं पर वो समझते ही नहीं। क्योंकि सच तो ये है कि किसी को ज़बरदस्ती आज़ाद नहीं किया जा सकता। ये जो हमारी कोशिश होती है ना कि बस अपने माँ बाप को या अपने पार्टनर को ठीक कर दें, ये अक्सर एक स्वार्थी काम होता है। ये उनकी भलाई से ज़्यादा हमारे अपने डर, हमारे अपने मोह से जुड़ा होता है। तो अगर खुशी एक छलावा है, संतोष एक जाल है और जानना एक भ्रम है, तो फिर रास्ता क्या है? आगे कैसे बढ़ें? इसका जवाब शायद थोड़ा हैरान करने वाला है, पर बहुत गहरा है। इस बात को एक कहानी से समझते हैं। सोचिए, एक बिल्कुल अंधेरा कमरा है और उस कमरे में कोई इंसान फर्श को चाट रहा है, ये सोचकर कि वहां कोई बहुत स्वादिष्ट चीज है। फिर अचानक सिर्फ 3 सेकंड के लिए कमरे में लाइट जलती है और उसे दिखता है कि वो जैसे अमृत समझ रहा था वो तो गंदगी है। और फिर बत्ती गुल, कमरा फिर से अंधेरा हो जाता है। अब सवाल ये है कि एक बार सच देख लेने के बाद, भले ही सिर्फ 3 सेकंड के लिए, क्या वो इंसान वापस उसी गंदगी को चाट सकता है? क्या ये मुमकिन है? शायद नहीं। एक बार सच्चाई की रोशनी दिख जाए तो वापस उसी अंधेरे में जीना नामुमकिन हो जाता है। और यहीं पर वो प्रस्ताव आता है। यहाँ कोई स्वर्गीय आनंद या मुक्ति का वादा नहीं है। यहाँ सिर्फ एक चीज मिल सकती है, अपनी हालत को लेकर एक बेचैनी, एक सार्थक बेचैनी। और शायद असली बदलाव की शुरुआत इसी बेचैनी से होती है। तो मतलब टेक अवे क्या है? कोई बना बनाया सल्यूशन नहीं है, सिर्फ एक चुनाव है, एक चॉइस है। हमें चुनना होगा कि हमें आरामदायक भ्रम में जीना है या फिर एक सार्थक चुनौती का सामना करना है। तो अंत में विश्लेषण हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। हम सब अपने अपने जीवन में किन आरामदायक भ्रमों को पकड़े हुए हैं और किन जरूरी सार्थक चुनौतियों से मुंह मोड़ रहे हैं? इस सवाल का जवाब खोजना ही शायद इस माया के खेल से बाहर निकलने का पहला कदम है।